छोटी बहन जैसे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। क्या बात है, आज से तुम मेरे घर के सही मायने में बहू बन गई हो। बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुमने अपने पति के अपमान का बदला लिया है, बहुत खुश हूँ मैं। अरे आई, छोड़ ना, छोड़, जाने दे, अब जाने भी दे। अजीत, तुम कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब मैं अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि दोनों परिवारों के बीच पुराना हिसाब किताब हो जाए और उनमें अच्छे रिश्ते बने। अरे मैं तो कहती हूँ, अगर तुझे भी कुछ कहना है तो कह डाल। अरे आई, तू तो जानती है मेरा दिल कितना बड़ा है। बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता हूँ मैं, माफ कर देता हूँ अपने दुश्मनों को। लेकिन पता नहीं क्यों मानव के हाथों खाई हुई मार अब तक भूल नहीं पाया मैं। जब भी वो मार याद आती है बड़ा दुख होता है मुझे। अच्छा, तो तेरा ये दुख भी दूर कर देते हैं। वंदिता ने जैसे अर्चना को थप्पड़ मारा था, वैसे वो मानव को भी मारेगी। है ना वंदु? नहीं मारेगी ना बंधु? नहीं, देखो बेटा, जब लड़कियों की शादी होती है ना, तो सबसे पहले ससुराल वालों के साथ उसे रिश्ता निभाना पड़ता है। पर अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। तो ऐसे नहीं जाएगी ना? नहीं, जो भी हो जाए, लेकिन नहीं, मैं नहीं मार सकती। बंधु आगे बढ़, अपने पति के खातिर आगे बढ़ो। माफ कर दीजिए रसीमा जी, मेरी बहन शायद रिश्तों के मायने नहीं। अब तक कोई शिकायत नहीं है आपको? अच्छा बेटा, कैसी बातें करते हो? हमें तो तुमसे कभी शिकायत नहीं थी। तो बंधु की शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई ना, तो वो लेने देने का मामला रह गया, वही निपटा रहे थे। अब सब कुछ क्लियर है। देखो बेटा, अब तुम दोनों घर जाओ। बंधु बहुत थक गई है, अपनों पर उसे हाथ जो उठाना पड़ा, उसे आराम की जरूरत है। ठीक है? फिक्र मत करो अर्चना, मैं हूं ना यहाँ। इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। पूरा ख्याल रखना। हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? घर पे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसी इंतजार का तो डर लग रहा है। वो पूछेंगे जब कि रसिका जी के घर क्या, बंधु ने क्यों बुलाया था,
हमारी बंधु कैसी है? तो क्या क्या जवाब देंगे हम अर्चना? मानव, ये सच बताने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब इससे सिर्फ दोनों घरों की कड़वाहट बढ़ेगी और कुछ नहीं। वैसे ही बंधु की शादी से सबको बहुत सदमा लगा और ऊपर से ये मानव, अगर आई को पता चल गया कि आपका इस तरह अपमान हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और पता नहीं गुस्से में आकर वहां जाकर उन्होंने कुछ कह दिया तो मानव, इससे सीधा असर हमारी बंधु पर पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम हमारा अपमान यहीं भूलकर घर जाते हैं, किसी को भनक तक नहीं पड़ने देंगे। इसी में हम सबकी भलाई है मानो। चलिए अब हम घर चलते हैं। अगर घर पहुंचने में देर हो गई ना मानो तो हमारे घर वाले और परेशान हो जाएंगे। अपरे समझ में नहीं आता क्या करूं। अजून कसे आले नहीं थे लोग? हाँ, कहाँ गए होंगे ये दोनों? दादा दादा प्लीज मानव को फोन कर लो। सविता, मैं कई बार फोन कर चुका हूँ उसको, लेकिन मानव फोन ही नहीं उठा रहा। अरे बाप रे, तो क्या करूं मैं? ये लोगों का कुछ भरोसा नहीं, कुछ किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कहाँ गए होंगे? श्रावणी तू रसिका ताई को फोन करना, पूछना दोनों निकले क्या वहां से, प्लीज पूछना। हाँ? हेलो जी, मैं श्रावणी बोल रही हूँ। श्रावणी? ओह, मानव की दूसरी बीवी। कहो, कैसे फोन किया? नहीं, वो मानव और अर्चना आपके यहाँ आए थे ना, तो वो दोनों। वो तो कब का निकल चुका है, लगभग 1 घंटा तो हुआ ही होगा। क्यों, क्या हुआ? वो घर पर नहीं आया? नहीं। ठीक है ना श्रावणी, घूम रहा होगा अपनी पहली बीवी के साथ। डिवोर्स के लिए बहुत कम दिन बचे हैं ना। मुझे उड़ा गया सिर, मस्त मजा मारा तो सिर 2 हो जाएगा। निकले? हाँ, दोनों वहां से निकले हैं क्या? वहां ही है? क्या कहा रसिका ताई ने? मेरे वंदु के बारे में कुछ बोली? हाँ, कैसी है मेरी वंदु? बोलना। वो दोनों घंटे पर पहले ही वहां से निकल चुके हैं। बाप रे, तो उनको यहाँ होना चाहिए था, फिर कहाँ गए होंगे? बोल, वंदु के बारे में कुछ कहा? मेरी वंदु ठीक है ना? बोल, कैसी है मेरी वंदु? बंधु बिल्कुल ठीक है। वंदु अगर ठीक है तो उसने इतनी रात गए अर्चना को वहां पे क्यों बुलाया? आई वो आई नया घर है ना। हाँ। तो नया माहौल है, घबरा गई थी बेचारी, इसलिए अर्चना से मिलना चाहती थी। क्या ये तू सच बोल रहा है मानो? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है। अगर इतनी सी बात थी तो आप दोनों को घर वापस आने में इतनी देर क्यों हो गई मानव? मेरी अभी अभी रसिका ताई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप दोनों बहुत पहले ही वहां से निकल चुके हैं। तो इतनी देर तक कहाँ थे आप? कर क्या रहे थे? मानव, आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि आपकी शादी मुझसे होने वाली है? किसी दूसरी लड़की के साथ देर रात तक आप बाहर रहे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता मानव। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन इस लड़की पर नहीं। आपके दिल में जो इसके लिए जगह है, उसका नाजायज फायदा उठाती आई है ये।
अपने आप को? शर्म नाम की चीज नहीं है इसमें। हर मुमकिन कोशिश की है इससे हम दोनों को अलग करने की। किसी गैर मर्द पर जिसकी शादी किसी और से होने वाली है उस पर डोले डालने वाली है बेशर्म। चुप! बहुत बोल चुके हो तुम, हद पार कर चुके हो अपनी। एक बात कान खोल कर सुन लो, ना ही ये मेरे लिए पराई औरत है, ना ही मैं इसके लिए पराया मर्द। हम दोनों पति पत्नी हैं और तब तक पति पत्नी रहेंगे जब तक कि हमारा तलाक नहीं हो जाता। तब मैं इसके साथ कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे इसके लिए कोई सफाई देने की जरूरत। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनोद, रात बहुत हो गई, सो जाओ। विनोद, विनोद, नाराज होना मुझसे विनोद। तुम भले कुछ न कहो, मैं जानती हूँ कि तुम अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें बहुत बुरा लगा इस बात का कि मैंने तुम्हारे खिलाफ महिला समिति में कंप्लेन की। मतलब तुमने मुझे मारा और मैंने कंप्लेन कर दी जाकर। वो मंजू, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। विनोद प्लीज, वो कंप्लेन मैंने वो मंजू, मैंने तुम पर हाथ उठाया, वो मेरी गलती थी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब भी मेरी गलती होती है तो मुझे माफी मांगने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि जो बात हम इस घर की चार दीवारी में सुलझा सकते थे, उस बात को तुम बाहर लेकर चली गई। मंजू, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छे संस्कारों में पले बड़े हैं। हमारी आपस में जो भी प्रॉब्लम है उसको बात करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह चार लोगों के बीच में बात को उछालना, उस बात से मुझे बहुत दुख हुआ मंजू। विनोद, एक गलती तुमसे हुई, उसी तरह एक गलती मुझसे भी हो गई ना। तुमने अपनी गलती की माफी मांगी सबके साथ, तो मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, अगर तुम कहोगे ना तो मैं सबके सामने जाकर तुमसे माफी मांगूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह मत रो, प्लीज विनोद। बस मंजू। मानव, आप खाना नहीं खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। मानव, रात को खाली पेट सोना अच्छा नहीं होता, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बस मैं खा नहीं पाऊंगा आज, मुझे सच में भूख नहीं है। ठीक है मानव। कृष्णा, पर श्रावणी ने जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ तुमसे। नहीं मानव, मुझे नहीं लगता कि श्रावणी ने मुझसे जो कुछ भी कहा गलत कहा। कृष्णा? हाँ मानव। मानव,
आप ही ने श्रावणी को अपनी पत्नी होने का स्थान दिया, और अगर उस नजरिए से देखा जाए तो श्रावणी कहीं गलत नहीं। वो वही उम्मीद करती है जो हर पत्नी अपने पति से करती। अगर उसे आपको मेरे साथ देखकर तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल से वो कहीं गलत नहीं है। पर मैं उसकी जगह होती अगर तो तुम उसकी जगह होती तो तुम कभी ऐसा नहीं करते अर्चना। तुमसे बेहतर मैं तुम्हें जानता हूँ अर्चना। तुम ऐसा कुछ नहीं करती। मेरी बात छोड़िए माना। हर किसी का अपना अपना एक स्वभाव होता है। एक इंसान दूसरे इंसान की तरह सोचे, उसकी तरह बर्ताव करे, ये उम्मीद करना भी तो गलत है। माना, आपने श्रावणी से रिश्ता जोड़ा था, अब उस रिश्ते की हर मांग को पूरा करना आपका फर्ज है। वो आपके भरोसे यहाँ पर आई है माना, वो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली। आपने अगर उसका दिल तोड़ दिया ना माना, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाए। तो तुम मुझसे चाहते क्या? माना, श्रावणी कब से घर के बाहर खड़ी है और रो रही है। उसने खाना भी नहीं खाया माना, और ये उसके लिए और उसके बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अब जाइए और श्रावणी को मनाकर वापस लेकर, और अगर जरूरत पड़े ना तो उससे माफी भी मांग लीजिए, लेकिन उसे घर वापस लेकर आइए माना। जाइए। तुम जो भी मुझे करने के लिए कह रही हो, क्या तुम मुझे वो करते हुए देख पाओगे? नहीं ना। कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर तुम इतनी अच्छी नहीं होती तो। श्रावणी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे जैसे बात किया वो सही नहीं था। मुझसे गलती हो गई। हाँ, गलती की है आपने, बहुत बड़ी गलती की है। आज आपने दिल दुखाया है मेरा। मानव, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन ऐसा अपमान कभी नहीं। मानव, जो लड़की आपकी जिंदगी में कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसके लिए आपने मुझे आज इतना कुछ बोल दिया। क्यों मानव? मानव, जिस दिन से मेरा आपके साथ रिश्ता जुड़ा है, उस दिन से लेकर आज तक मैंने ये रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की है। अपनी तरफ से आपकी जिंदगी में सारी खुशियां लाने की कोशिश की। तो फिर मैं कहाँ गलत हूँ मानव? बोलिए ना, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? मानव, मैं जानती हूँ आप मुझे अभी प्यार नहीं करते और ना ही कभी कर पाएंगे, लेकिन मैं आपसे कम से कम इतना चाहती हूँ कि आप मेरे प्यार की कदर तो कर सकते हैं। मैंने कहा ना तुमसे, आगे से ये गलती नहीं होगी। मानव, एक बात कहूँ, आजकल मुझे अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्चना हमारे बीच में आ रही है। गलत सोच रहे। अर्चना कभी ऐसा नहीं चाहेगी। आप ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? ठीक है, अर्चना को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।